तब बुरे तरीके से ये लोग फंस चुके थे उस डीमन पिलर के पास में। एंड उसके बाद इन सारे लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि इस डीमन पिलर के ऊपर अटैक करना होगा एंड जिन भी लोगों को सेक्रीफाइस करा जा रहा है उन्हें बचाना सबसे ज्यादा जरूरी हो चुका है। इसलिए यहाँ पे सारा का सारा फोकस इन लोगों ने लगा दिया था इस जगह पे फंसे हुए लोगों की जान बचाने के लिए। एंड हमने ये भी देखा था कि एक बंदा जो कि फिलहाल एक एनाकोंडा ट्राइब से बिलोंग करता था, उसका नाम ना रीजी था एंड वो एक सेक्रीफाइस के तौर पे उस जगह पे लेके आया गया था एंड उसे बहुत ही जल्दी ये लोग मारने वाले थे। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे सारे ही लोग आ चुके थे एंड हाउ ये वो भी तुरंत ही वहाँ पे अटैक कर देता है, जिसके चलते यहाँ पे काफी बड़ा सा डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका था। हर तरफ ही यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तबाही मच चुकी थी एंड अपना लॉन्ग हॉन्ग चैन वो भी यहाँ पे पूरे तरीके से उस पिलर के ऊपर अटैक कर रहा था एंड सोच रहा होता है कि उसे जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकलना भी होगा इन सारे लोगों को मारने के बाद। लेकिन यहाँ पे ये लोग बहुत बुरे तरीके से फंस भी चुके थे उस डीमन पिलर के चलते, क्योंकि यहाँ पे स्नेक गोल्ड का सन वो अपीयर हो गया था जिसका नाम सी था एंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था। वो बंदा तुरंत ही आगे बढ़ता है एंड लॉन्ग हो चैन के ऊपर अटैक भी कर देता है अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए। इवन वो यहाँ पे हाउए की पावर को भी अपने अंदर एब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था और हम देखते हैं कि इसी जगह पे तुरंत ही हाउए की पावर का इस्तेमाल करते हुए वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो रहा था। लेकिन हाउए कहाँ उससे कम है, हाउए भी अपनी टेरिफाइंग एनर्जी एंड प्रेशर को रिलीज कर देता है उस सन के ऊपर, जिसके चलते यहाँ पे उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। एक फियर्स बैटल इन सारे ही लोगों के बीच में स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे सैर एंड लॉन्ग हाउ चैन वो बहुत ही बढ़िया तरीके से फाइट कर रहे थे। स्पेशली हमें यहाँ पे सैर की फाइट के सीन काफी ज्यादा देखने के लिए मिले थे जहाँ पे वो काफी ग्रेसफुली फाइट कर रही थी। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में वो थोड़ी बहुत इंजर्ड भी हो चुकी थी, बट उस बंदे के ऊपर अटैक करने में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से कामयाब हो गए थे। बट उस बंदे को इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर एक छोटी सी लड़की उसके ऊपर अटैक कैसे कर सकती है। वो यहाँ पे कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। एंड इसी के साथ वो आगे बढ़ रहा था बहुत ही ज्यादा गुस्से से अटैक करने के लिए। लेकिन फॉर्चुनेटली हाउ चैन ही बीच में आ गया था, क्योंकि अगर ये अटैक जाके शहर को हिट होता तो वाकई में बहुत ही बुरे तरीके से वो इंजर्ड हो सकती थी एंड उसका कुछ आता पता भी नहीं चलता। लेकिन हाउ चैन ने उसे बचा तो लिया था, लेकिन जब वो बंदा एक ह्यूज स्नेक के अंदर तब्दील हो गया, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा अगर वो अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर रहेगा तो फिर उसके साथ में डील करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसी के चलते उसने खुद को एक स्नेक के अंदर तब्दील कर लिया था एंड अब वो बहुत ही बुरे तरीके से आगे बढ़ रहा था शहर के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि उसका टारगेट बस शहर ही थी। लेकिन इसके अलावा होंग चैन भी उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहा था एंड कह रहा होता कि तुम डरो मत। ये कहते साथ ही यहाँ पे वो चैन एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक उसके ऊपर करता है जो कि अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने किया था एंड अटैक वाकई में काफी ज्यादा शानदार था। इसके अलावा में ट्रांसफॉर्मेशन लुक भी शहर का लास्ट एपिसोड में देखने के लिए मिला था। उसने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल का इस्तेमाल इस स्नेक को मारने के लिए, जिसके बाद यहाँ पे उसके काफी सारे पीसेस हो चुके थे एंड वो बंदा बहुत ही बुरे तरीके से पीसेस के अंदर कट होकर उसी जगह पे गिर गया था। इसके बाद यहाँ पे लॉन्ग हॉन्ग चैन एंड शहर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि उन्होंने उसे मार दिया एंड ये सारे के सारे वहां से निकलने ही वाले थे। लेकिन तभी इनकी नेक के ऊपर एक रेड कलर की सील अपीयर होती है जो कि स्नेक डीमन गोड की वजह से वहां पे अपीयर हुई थी। वही उन्होंने खुद लगा उनके सन के ऊपर जिसने भी अटैक किया है वो उससे बदला ले सके एंड वहां पे एक काफी खतरनाक सी ट्रू आई भी अपीयर हो चुकी थी जो कि एक डिमोनिक आई नजर आ रही थी। सारे के सारे लोग एक बार फिर से घबरा जाते हैं। स्पेशली हाउचन कह रहा होता है कि अब आखिर क्या करना है। लेकिन ये सारे के सारे लोग जैसे ही उस जगह से निकल के भागने की कोशिश कर रहे थे तभी वो एनाकोंडा ट्राइब से बिलोंग करता हुआ बंदा कह रहा था कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम्हें इस जगह पे फंसने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सारे लोग अपनी नेक पे लगे हुए मार्क को देखने लग गए थे और कह रहे होते हैं कि मार्क अब जब अपीयर हो गया है तो फिर इससे डील तो करना ही होगा, अब न जाने कैसे इसे डील कर पाएंगे। तभी यहाँ पे वो कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि आपको हमारे एनाकोंडा ट्राइब के किंग के पास जाना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूँ हमारे एनाकोंडा ट्राइब के किंग हमारी हेल्प जरूर से करेंगे। लॉन्ग हाउचन एंड यहाँ पे बाकी सारे लोग भी उसके पीछे पीछे चल दिए थे। ये लोग एक सीक्रेट रियल्म के अंदर चले जाते हैं। अभी एनाकोंडा क्लैन बसी भी थी। ये सारे ही लोग आगे बढ़ रहे थे अपने रास्ते में एंड जैसे जैसे उस जगह पे जाते हैं तो फिर इन्हें लगता है कि शायद से ये बंदा इनकी हेल्प कर पाएगा जो कि एनाकोंडा किंग है। यहाँ पे वो लड़का भी इनका काफी अच्छे से वेलकम करता है। हाउचन एंड टीम भी काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि वो सभी एक होप लेके आए थे कि शायद इसी स्नेक डीमन गोड से यहाँ पे छुटकारा मिल जाएगा। बट ये लोग इस चीज के लिए भी रेडी थे कि अगर फाइट करनी पड़ी तो फिर फाइट तो करनी ही पड़ेगी। हालांकि यहाँ पे जैसे स्ट्राइक के लोगों को पता चलता है कि उन्हीं का एक बंदा कुछ लोगों को साथ में लेके आया तो फिर वो लोग काफी ऑनर्ड होकर इनका वेलकम करते हैं, बहुत ही पोलाइटली इन सभी को ग्रीट कर रहे थे। ये सारे ही लोग काफी खुश हो जाते हैं ये सारा ही बिहेवियर देख के। इवन इन लोगों को कुछ कपड़े भी दिए जाते हैं जो कि ऑफिशियल एनाकोंडा ट्राइब के ही थे एंड स्पेशल कपड़े होते हैं वो इन लोगों के लिए। जिसके बाद ये सारे ही लोग इन कपड़ों को चेंज कर लेते हैं। इनका लुक काफी बदला हुआ नजर आ रहा था। काफी ज्यादा खुश होते हैं ये लोग इस एनाकोंडा ट्राइब के लोगों के साथ में, क्योंकि सारे ही लोग काफी ज्यादा हम्बल थे एक दूसरे के प्रति, जो कि हाउचन को काफी अच्छी लग रही थी। ये बात वो लोग तुरंत ही आगे बढ़ रहे थे एंड कह रहे होते हैं कि अब आगे हमें क्या करना है, क्योंकि इन्हें जल्द से जल्द एनाकोंडा किंग से भी तो बात करनी थी, क्योंकि ज्यादा देर तक तो इस चीज को अवॉइड कर नहीं पाएंगे। हो सकता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर इनके ऊपर अटैक हो जाए, जिसके चलते ये लोग डिसाइड करते हैं कि जल्द से जल्द एनाकोंडा किंग से बात करनी ही होगी। लेकिन तभी इन्हें कुछ चीजों के थ्रू ये पता चलता है कि एनाकोंडा किंग अभी कुछ देर बाद अपीयर होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ब्लेसिंग सेरेमनी होने वाली है जो कि एनाकोंडा ट्राइब की काफी ज्यादा स्पेशल सेरेमनी होती है। लॉन्ग हाउचन एंड बाकी सारे लोग भी सेरेमनी को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे, तो रात तक वेट करते हैं। जिसके बाद रात हो जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एनाकोंडा ट्राइब के लोग एक न्यू बॉर्न बेबी को लेकर आ चुके थे, क्योंकि इन्हें अपने गोड से कुछ पीस चाहिए था, जिसके लिए अभी इस बेबी का सेक्रीफाइस करना चाहते थे। अब यहाँ पे सारे के सारे लोग डांस करने लग जाते हैं। सेक्रीफाइस की तैयारियां होने लग गई थी। सारी ट्राइब के लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन जैसे हाउचन को ये पता चलता है कि यहाँ पे ये लोग ये इतना बुरा काम करने जा रहे हैं कि एक न्यू बॉर्न बेबी को सेक्रीफाइस करेंगे और ये इनका एक प्रेयर वाला रिचुअल है, वो भी एक किसी इनोसेंट की जान लेके, तो वो चीज उसे बहुत ही ज्यादा डरा देती है। जैसे ही स्नेक ट्राइब के लोग आगे बढ़ रहे थे उस न्यू बॉर्न बेबी को मारने के लिए, तो पूरी की पूरी टीम खुद ही आगे बढ़ जाती है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। उन्होंने रोक रही थी कि आखिर आप ये काम कैसे कर सकते हैं। लेकिन एनाकोंडा ट्राइब के लोग काफी भड़क गए थे, कह रहे होते हैं कि हमने तुम्हारे साथ में इतने अच्छे से बिहेव किया, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने हमारी सेरेमनी के अंदर क्योस क्रिएट करने की कोशिश की है, ये अच्छी बात नहीं। हालांकि किसी के साथ शहर को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा था इस बात पर। वो कह रही थी कि तुम ऐसे किसी न्यू बॉर्न बेबी को कितने बुरे तरीके से सेक्रीफाइस कर रहे हो, कि तुम्हें ऐसा करते में थोड़ा भी बुरा नहीं लग रहा है। हाउचन बाकी सारे लोग अटैक करने लग जाते हैं। काफी सारी लड़ाइयां भी इन लोगों के बीच में होने लग गई थी। लेकिन इतनी ही देर में इस एनाकोंडा ट्राइब की एनाकोंडा प्रिंसेस आ जाती है, जो कि अब सभी को कह रही थी कि बस अब ये सारी चीजें इसी पॉइंट पर रोक दी जाए। हाउचन भी यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। वैसे तो ये लड़की काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी और देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर भी नजर आ रही थी। उसने एक ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ था और आगे आते ही सारी लोगों को रोक देती है। हाउचन एंड टीम अभी पूरे तरीके से तैयार थे फाइट करने के लिए एंड वो उस प्रिंसेस से भी कह देते हैं कि लग रहा है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बट हमारा इरादा आपकी इस रिचुअल को खराब करना नहीं था। लेकिन किसी न्यूबॉर्न बेबी की जान लेके आखिर आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं गॉड से कि वो आपको ब्लेसिंग देंगे।